नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें मैं सबसे पहले प्रथम अनुसूची से प्रारंभ करता हूँ। प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, जिसमें से मौजूदा 28 राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो आपने देखा कि पहले अनुसूची में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसके जो राज्य संघ है उसके बारे में जिक्र किया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची में जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, जबकि चौथी अनुसूची में संघीय क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची का संबंध पूर्वोत्तर से है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं सूची ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें राज्यों एवं केंद्रों के शक्तियों के बीच का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में मौजूदा 100 विषय हैं और इस विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, और जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस करते हुए जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा आता है राज्य सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन राष्ट्र हित में कोई संबंधित ऐसा विषय है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें मौजूदा 61 विषय शामिल हैं। और एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार जब इस विषय पे कानून बना देती है तो केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, ना कि राज्य सरकार का कानून लागू होता है। अब मैं इसको अच्छे से विस्तार करके बताता हूँ आप लोगों को। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल हों जिनमें पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की ज़रूरत है। इस सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रावधान है कि जैसे विदेशी मामले, यानी कि भारत का विदेश के साथ कैसा रिश्ता होगा, ये सारा कुछ तय केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार तय करेगी। रक्षा, जितने भी सेना सुरक्षा की बात होती है तो उसमें संघ सूची में ये आता है और ये संघ सूची का ही विषय है। रेलवे, डाक इत्यादि ये सारे चीज़ जो हैं ये संघ सूची के विषय हैं। बैंकिंग को भी ले लें तो ये संघ सूची का ही विषय है। परमाणु ऊर्जा, संचार इत्यादि। उसके बाद नागरिकता कानून भी जो है वो संघ सूची में शामिल है, और जो भी कानून इस पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा वो पूरे देश में लागू करना बाध्यकारी होगा। यानी कि अगर जो भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसे कोई भी विरोध नहीं कर सकता और पूरे देश में उसे एक साथ लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में खास तौर पर क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, यानी जो राज्य सरकार का अपना विषय है वो शामिल होता है। इस विषय में अब 61 विषय शामिल हैं, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब कह सकते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। पेयजल की सुविधा, साफ सफाई इत्यादि ये जो विषय हैं ये राज्य सूची के विषय हैं।
और मैं आपको पहले बताया कि इसमें 61 विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली इत्यादि। समवर्ती सूची का अर्थ हुआ जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पे अपना अपना कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, ना कि राज्य सरकार के कानून लागू होते हैं। इस विषय में इस सूची के अंतर्गत 52 विषय शामिल हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं: श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दवा आदि विषय शामिल हैं। केंद्र और राज्य के संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है। राज्य का विधानमंडल सिर्फ राज्य के लिए ही कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार कानून जो बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा, जबकि जो राज्य सरकार कानून बनाएगी वो केवल एक राज्य तक ही सीमित होगा। अनुच्छेद 249 के तहत कहा जाता है कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद की सर्वोच्चता है। राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना जरूरी हो तो संसद उसे एक संकल्प पारित करके बना सकती है, लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों से पारित होने पर ही राज्यों के विषय पे केंद्र कानून बना सकता है। इसके लिए राज्यसभा एक संकल्प पारित करे, 2/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए, तभी जाकर संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाएगी। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद के पास शक्तियां निहित होती है। राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब कि अगर आपातकाल लगा दिया जाए तो केंद्र सरकार के पास कई सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो राज्य सरकार के भी विषय पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उनकी सहमति होना चाहिए कि राज्य सरकार चाहती है कि नहीं कि केंद्र सरकार 2 राज्यों के बीच कानून बनाए, यानी कि आपसी सहमति से केंद्र सरकार 2 राज्यों के बीच कानून बना सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ के पास, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं, यानी कि वैसे विषय जो ना तो राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे संसद के पास निहित होती है। विधानसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। तो